जय मसीह की। यह बाइबल अध्ययन श्रृंखला का दूसरा वीडियो है और आज हम आदम की सृष्टि के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके लिए आप लोग उत्पत्ति का पहले अध्याय के 26वें पद से लेकर के दूसरे अध्याय के अंतिम पद तक वचन को पढ़ें, मनन करें और साथ ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको वचन के समझने में सहायता मदद करे। जब हम इन पदों को पढ़ेंगे तो इसमें हम कुछ मुख्य बातों पर अपने ध्यान को लगाएंगे। पहली बात जो हम देखेंगे वो है विश्राम के विषय में। दूसरा, आदम की सृष्टि का प्रयोजन। फिर आदम की सृष्टि अदन के बाग के विषय में हम देखेंगे और साथ ही मेल खाने वाले सहायक के विषय में भी हम देखेंगे। और जब हम मेल खाने वाले सहायक के बारे में पढ़ेंगे तब आदम और अन्य जीवित प्राणियों के विषय में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग विश्राम के विषय में देखेंगे और जब हम विश्राम के विषय में पढ़ेंगे तो आखिर विश्राम क्या है और क्यों है, इसके विषय में हम अपने ध्यान को लगाएंगे। पहली चीज़ जो हम पाते हैं वह है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बना लिया था। उनका बनाया जाना समाप्त हो चुका था 7वें दिन में। और जब परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना दिया तो इस सृष्टि का सबसे उत्तम जीव था जो रचा जा चुका था। साथ ही परमेश्वर ने जो सृष्टि के काम को शुरू किया था उसे छठे दिन में उसने ख़त्म कर लिया था। अब 7वां दिन उसके लिए विश्राम का दिन ठहरा। परमेश्वर ने इसलिए 7वें दिन को आशीष भी दी और पवित्र भी ठहराया। हिब्रू शब्द सब्त का जो इस्तेमाल हुआ है इस अध्याय के अंदर, उसका अर्थ होता है विश्राम। इसीलिए जब परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया तो 7वें दिन को सप्त या सप्त का दिन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विश्राम का दिन। और यदि हम दूसरे अध्याय के पहले 3 पदों में पढ़ें तो वहाँ पर बाइबल में 7वें दिन के विषय में लिखा गया है, लेकिन उसके अंत के विषय में कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। जिस प्रकार बाकी सब दिनों के विषय में था कि सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार दिन बीत गया, लेकिन 7वां दिन नहीं बीता। 7वां दिन अनंत काल का दिन है और जिसमें परमेश्वर ने अपने सारे काम को समाप्त कर प्रवेश किया है। इसके विषय में हम पाते हैं इब्रानियों उसके 3:11 में, जहाँ पर भजन 95 के 11 को लिखा गया है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। साथ ही इब्रानियों 4 और उसके 9वें पद में भी लिखा गया है कि अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। इसके द्वारा हम पाते हैं कि इस सब्त में हमें भी प्रवेश करना है। आगे हम देखेंगे कि आदम की सृष्टि के पीछे क्या प्रयोजन था। इन 2 अध्यायों के अंदर परमेश्वर ने हमें 3 अलग अलग प्रयोजन बताए हैं। पहला हम पाते हैं उत्पत्ति 1 उसके 26 से 28 के बीच में, जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम पृथ्वी को अपने वश में कर लें और जितने दूसरे जीव जंतु हैं उनके ऊपर अधिकार रखें। दूसरा हम पाते हैं उत्पत्ति 2:5 में, जहाँ पर परमेश्वर ने अभी तक मनुष्य को नहीं बनाया था कि वह भूमि पर खेती करे। और तीसरा हम देखते हैं उत्पत्ति 2 उसके 15 में, जहाँ पर परमेश्वर ने अदन के बाग को बनाकर आदम को वहाँ पर इसलिए रखा कि वह बाग में काम करे और उसकी रक्षा करे। जहाँ परमेश्वर हमें रखता है हम वहाँ काम करें और उसकी रक्षा करें। अब यदि हम आदम की सृष्टि के विषय में देखें तो आदम की सृष्टि के 2 वृत्तांत हमें बाइबल में मिलते हैं। पहला उत्पत्ति 1 उसके 26 से 28 पद में तथा दूसरा उत्पत्ति 2 उसके 7 और 22 पद में। अब ये 2 वृत्तांत पहले हमें देखने को लगते हैं कि अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही है। पहले वृत्तांत में हमें सृष्टि की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन देखने को मिलता है तथा दूसरे वृत्तांत में हम आदम की सृष्टि का विस्तृत वर्णन देखते हैं। अब यदि हम उत्पत्ति 1:27 को देखें तो वहाँ पर आदम की सृष्टि के विषय में हम पाते हैं कि
एक ही आयत के अंदर 3 अलग अलग कथन हमें परमेश्वर ने दिए हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस पद में जो कोष्टक में पीले रंग में जो शब्द लिखे गए हैं वे मूल इब्रानी भाषा का अनुवाद है। यदि हम मूल अनुवाद के अनुसार पढ़ें तो ये कथन कुछ इस प्रकार से होंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, परमेश्वर ही के स्वरूप के अनुसार उसने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। अब ऐसा क्यों है? आखिर ये 3 कथन क्यों कहे गए हैं? आइए हम इनके ऊपर भी करें, ध्यान लगाएं। सबसे पहले जो कथन है वो बताते हैं कि आदम को रचा गया और उनका क्या अर्थ है। पहले कथन में हम पाते हैं कि आदम को परमेश्वर के द्वारा रचा गया और उसके स्वरूप में रचा गया। यहाँ पर उसके पर ध्यान लगाना ज़रूरी है क्योंकि यह तृतीय पुरुष को दिखाता है और यहाँ पर उसके से अर्थ है यीशु के स्वरूप में। परमेश्वर ने यीशु के स्वरूप में मनुष्य को या आदम को रचा। यह हमें कहाँ मिलता है? यह हमें मिलता है रोमियो उसके 5वें अध्याय के 14 पद में, जहाँ पर लिखा है कि तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम को, जो उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप न किया। यहाँ पर जो चिन्ह शब्द लिया गया है, मूल यूनानी शब्द का अर्थ चिन्ह भी है और साथ ही साँचा भी है। साँचा जिसके अंदर हम किसी दूसरे चीज़ों को आकार दे सकते हैं। तो आदम एक वो साँचा था जिसमें होकर के यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना था। तो जो स्वरूप यीशु मसीह को दिया जाना था उसी स्वरूप के अंदर आदम को बनाया गया। दूसरा कथन हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप में उसने उन्हें बनाया। यहाँ पर हम पाते हैं कि उसके स्वरूप में मतलब यीशु के स्वरूप में, और उसको कोई दूसरे कथन बताया गया कि वो परमेश्वर का स्वरूप है, मतलब यीशु परमेश्वर है। और तीसरी, नर और नारी के समान उन्हें बनाया गया, मतलब आदम दोनों हैं, नर भी है और नारी भी है। तो आदम सिर्फ नर को दिखाता नहीं है, परंतु आदम नर और नारी दोनों को दिखाता है। यह नाम आदम परमेश्वर द्वारा मनुष्य जाति को दिया गया, अर्थात नर और नारी दोनों को। उत्पत्ति 5 उसके पहले 2 पद में हम इस प्रकार पाते हैं कि आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनका नाम आदम रखा। तो दोनों का नाम, नर और नारी दोनों का नाम उसने आदम रखा। अब यदि हम आदम की सृष्टि के दूसरे वर्णन को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आदम कैसे रचा गया। पहली चीज़, परमेश्वर ने उसे भूमि की मिट्टी से रचा। दूसरी चीज़, परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और तीसरी चीज़, उसने नारी को नर में से निकाली गई पसली से रचा। इन 3 विषयों के बारे में हम और अधिक पढ़ेंगे जब हम मेल खाने वाले सहायक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम अपने ध्यान को लगाएंगे अदन के बाग पर। अदन के बाग के विषय में हम क्या क्या बातें यहाँ पाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वह है कि यह बाग अदन एक बड़ा क्षेत्र है जिसके पूर्व में इस बाग को लगाया गया। साथ ही आदम को वहाँ पर रखने के लिए, विशेषकर आदम के लिए ही यह बाग बनाया गया। तीसरी चीज़ कि आदम को ही जिम्मेदारी दी गई
कि वह उस बाग की देखभाल करे। उस बाग को सींचने के लिए, पानी देने के लिए एक बड़ी नदी अदन से निकली और निकल करके वह 4 अलग अलग नदियों में बट गई। पहली नदी है पिशोन, दूसरी है गिहोन, तीसरी है हिद्देकेल और चौथी है फरात। हिद्देकेल और फरात नदियाँ तो आज भी विद्यमान है, जिनको हम देखते हैं उनके नाम भी वही हैं, इसलिए उनके बारे में पता करना मुश्किल नहीं है। लेकिन बाकी 2 नदियों के विषय में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हम पहली चीज़ पाते हैं कि अदन से जो नदी निकली वो निकल करके बट गई, अलग अलग हो गई। उसकी 4 शाखाएं नहीं बनी, परंतु वह अलग अलग हो गई है और ये चारों अलग अलग नदियां बन गई हैं। अब इन चारों के अंदर हिद्देकेल और फरात को हम देखते हैं, जो कि मेसोपोटामिया के रीजन में पाई जाती है, क्षेत्र में पाई जाती हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 आब, मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। पिशोन जो नदी है उसको ले करके जो यहूदी रब्बी हैं उनके अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं कि यह नील नदी है, कुछ इसे गंगा नदी मानते हैं। जोसेफस जो कि हिब्रू इतिहास का लेखक है, जिसने यहूदियों के इतिहास को लिखा है, उसकी राय में यह सिंधु नदी हो सकती है। और साथ ही कुछ जो प्राचीन कलीसिया के फादर्स रहे हैं उनका मानना है कि यह शायद गंगा नदी के विषय में लिखा गया है। साथ ही गिहोन जो नदी है, क्योंकि कूश के क्षेत्र के विषय में उसका हमको उल्लेख मिलता है, तो यह नीली नील नदी हो सकती है जो कि कूश के क्षेत्र में बहती, मतलब इथियोपिया के देश में बहती है। साथ ही हम अदन के बाग के पेड़ों को भी देखें। अब यहाँ पर भी हमें कुछ बातें गौर करने की हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि परमेश्वर ने भूमि में से पेड़ों को उगाया। जो पेड़ लगाए गए वे देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं, ऐसे पेड़ों को परमेश्वर ने उगाया। इस बात को हम जब 3रे अध्याय के अंदर पाप के विषय में देखेंगे तो फिर से हम इस विषय पर देखेंगे कि जो वृक्ष हैं वो देखने में मनोहर हैं और उनके फल खाने में अच्छे हैं। साथ ही उसने वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब जो बात और हमें गौर करनी है वह है मेल खाने वाला सहायक। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेल खाने वाले सहायक के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उत्पत्ति 2 उसके 19 और 20 आयत में, और परमेश्वर यहोवा भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। यहाँ पर हम पाते हैं कि जो उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर बातें लिखी गई हैं और इन पदों में जो बातें लिखी गई हैं उनके अंदर कुछ भिन्नता है, क्योंकि पक्षियों को 4थे दिन बनाया गया और पशुओं को 6ठे दिन बनाया गया, लेकिन आदम की सृष्टि के पहले। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि आदम को पहले बनाया गया और उसके बाद बाकी पशुओं को और पक्षियों को बनाया गया। लेकिन यदि हम 1 अध्याय को देखें तो वहाँ पर सारी बातों को क्रमबद्ध तरीके से, कौन पहले कौन बाद में, इस तरह से लिखा गया है। जबकि उत्पत्ति 2 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्रम को ध्यान में न रखकर कैसे बनाया गया इस बात पर ज़्यादा हम जोर दिया गया है। और यदि हम देखें तो पशुओं को पक्षियों को कैसे बनाया गया उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें भी भूमि में से बनाया। भूमि की मिट्टी से जिस प्रकार से आदम को बनाया गया उसी प्रकार से सारे पशुओं को और सारे पक्षियों को भी बनाया गया। साथ ही जो पशु पक्षी बनाए गए हैं, इन पशु पक्षियों के विषय में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं
सभोपदेशक उसके 3:19 में लिखा है, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास भी एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। तो हम यहाँ पाते हैं कि जानवरों के अंदर या पशुओं के अंदर भी श्वास दी गई है। सभी पशु पक्षियों के अंदर जीवन का श्वास जैसे मनुष्य को दिया गया वैसे ही उन्हें भी दिया गया है। साथ ही हम एक और जगह सभोपदेशक में पाते हैं कि क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, या कौन जानता है। यहाँ पर जो शब्द प्राण उपयोग में आया है, इसका मूल हिब्रू शब्द है रुआख, जिसका अर्थ आत्मा भी होता है। तो हम यहाँ पाते हैं कि मनुष्य और पशु दोनों में कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है। दोनों एक समान मिट्टी से बनाए गए, दोनों के अंदर जीवन का श्वास दिया गया है, दोनों प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं। लेकिन फिर भी आदम के साथ पशु पक्षी मेल नहीं खा सकते। तो फिर आदम के साथ कौन मेल खाएगा? आदम के साथ केवल आदम ही। इसलिए परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली को निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और जो पसली उसने आदम में से निकाली थी उसे स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम से ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो आदम के ही शरीर में से नारी को निकाला गया और वह आदम का ही एक हिस्सा थी, और कोई अपने शरीर से बैर नहीं कर सकता। इस बात को पौलुस लिखता है इफिसियों की पत्री के अंदर, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। तो जो परमेश्वर की इच्छा थी कि एक सहायक हो जो मेल खाए, वह आदम के अंदर से ही बनाया गया, और आदम, क्योंकि वह आदम के शरीर का ही हिस्सा था, इसलिए आदम ने उसको अपने सहायक के रूप में ग्रहण कर लिया। अंत में हम उत्पत्ति 2 उसके 24वें आयत को इस प्रकार देखते हैं कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। पढ़ने में हमें लगता है कि शायद आदम ने ही इसे कहा होगा, परंतु ये आदम का नहीं, परमेश्वर का कथन है। और इसके विषय में स्वयं यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में जब उनसे पूछा गया कि स्त्री त्याग और मूसा की व्यवस्था के विषय में वे क्या कहते हैं, तो 19वें अध्याय के 4 से लेकर 6 पद में यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। तो जिसने उन्हें बनाया मतलब परमेश्वर ने कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही तन होंगे। यही बात मरकुस रचित सुसमाचार में भी कही गई है, और वहाँ पर भी हम इसी प्रकार से पाते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।